मदरसा तालीमुल कुरान में मनाई शहीद भगत सिंह की जयंती। सारा ने डाली भगत सिंह की जीवनी पर रोशनी। हसनपुरा फतेहनगर स्थित मदरसा तालीमुल कुरान में क्रांतिकारी और आज़ादी के दीवाने सरदार शहीद भगत सिंह की जयंती मनाई। इस मौके पर हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी की उपाध्यक्ष सारा इस्माइल ने बच्चों को भगत सिंह की ज़िंदगी के बारे में बताया। कहा कि भगत सिंह अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में हमेशा अग्रणी पंक्ति में रहे। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। महज 27 साल की उम्र में देश के आज़ादी के लिए फांसी की सज़ा कबूल की। उन्होंने हमेशा इनकलाब जिंदाबाद का नारा अपने ज़बान पर रखा। तो मेरा नाम सारा है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिनका नाम आपने पक्का सुना होगा। भगत सिंह का नाम किस किस ने सुना है? हाथ ऊपर करिए। और कौन थे भगत सिंह, ये किस किस को पता है? हाथ ऊपर करिए। पता है? स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह फ्रीडम फाइटर थे, ये हम सबको पता है जी, है ना? तो भगत सिंह का यौम पैदाइश यानी उनका जो जयंती जन्मदिन था वो 27 सितंबर को आता है। काफ़ी जगहों पे 27 लिखा जाता है, काफ़ी जगहों पे 28 लिखा जाता है। तो भगत सिंह कौन थे? भगत सिंह एक यंग फ्रीडम फाइटर थे, ये हम सबको पता है। लेकिन भगत सिंह की एक सेइंग, भगत सिंह एक बात कहा करते थे कि तुम मुझे मार सकते हो लेकिन मेरे आइडिया को नहीं। यू कैन किल मी बट नॉट द आइडिया ऑफ मी। उसका मतलब क्या था कि भगत सिंह जो थे वो एक इंसान नहीं, एक मेंटालिटी थे। उनकी जो सोच थी वो ये थी कि पूंजीवाद जो है वो नहीं होना चाहिए। जो कम्यूनल राइट्स होते हैं यानी कि धर्म के नाम पे भेदभाव जो होता है, कास्ट के नाम पे भेदभाव जो होता है, आपकी जन्म की पैदाइश जो है, आपको जन्म से जो आपको आइडेंटिटी मिली, आपकी जो पैदाइश से आपको जो पहचान मिली है, उसके बेसिस पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्या आप सब लोग इस चीज़ को मानते हैं कि आपके जन्म के पहचान से आपके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए? कि आप सिर्फ मुसलमान हैं या कोई हिंदू है इस बात से भेदभाव नहीं होना चाहिए? कौन कौन मानता है? हाथ ऊपर करिए। तो ये आइडिया ऑफ भगत सिंह है, ठीक है? हाथ नीचे। ये आइडिया ऑफ भगत सिंह है। तो जिस इंसान ने देश के लिए लड़ाई करी और सिर्फ अंग्रेज़ों से नहीं, कास्ट सिस्टम से जो देश के अंदर जड़ उसकी देश के अंदर शुरू से बनती आई है। जब अंग्रेज़ों ने हम पे हमला नहीं किया था तो हमारे ऊपर किस चीज़ का सबसे ज़्यादा बड़ा दबाव था? वो था जाति के नाम पर भेदभाव, धर्म के नाम पर भेदभाव, ऊंच नीच। हम सुनते हैं कि कोई दलित है, कोई कचरा उठाने वाला इंसान है, हम उसको ऐसे देखते हैं कि हम इससे बात नहीं करेंगे या इसको नीचा देखते हैं। इस्लाम के अंदर भी हमें क्या सिखाया जाता है? कि सबको एक समान देखा जाए। सिखाया जाता है चाहे कोई कैसा भी काम करता हो, अगर वो हलाल चीज़ है, अगर उसका काम जो है वो जायज़ है, तो हम उसको किसी भी तरीके से कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। ये हमें सिखाया जाता है। और अगर कोई कुछ गलत भी कर रहा है तो हमें क्या सिखाया जाता है? कि उसको नीचा नहीं दिखाना, लेकिन उसको उसकी सही जगह दिखानी है, उसको रास्ता दिखाना है सही। भगत सिंह भी ऐसा ही कुछ सोच लेके चल रहे थे और उन्होंने इसी के ऊपर काम किया। उनको फिर 23 मार्च को 26 साल की उम्र थी उनकी, उनको फांसी दे दी गई अंग्रेज़ों के द्वारा। ये आप सबको पता होगा। भगत सिंह को फांसी दे दी थी, ये सब ने सुना है। लेकिन उनको फांसी क्यों दी? क्योंकि उन्होंने देश के लिए निडर होकर लड़ाई करी और लोगों तक, देश के ऐसे ऐसे कोने तक जहाँ पे ऊंच नीच का इतना ज़्यादा काम होता था, जहाँ पे लोगों को उनके धर्म के बेसिस पे, उनके जाति के बेसिस पे इतना अलग अलग कर दिया जाता था,
ऐसी ऐसी जगह पे ऐसे ऐसे लोगों तक अपना आइडिया पहुंचाया, अपना विचार पहुंचाया कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्या हमें भेदभाव करना चाहिए? नहीं। क्या हम आगे भेदभाव कभी करेंगे किसी के साथ? नहीं। क्या हम किसी कचरे वाले को देखकर उसको नीचा समझेंगे? नहीं। जी, तो भगत सिंह का एक नारा होता है, आपने वो भी सुना होगा, इनकलाब जिंदाबाद। सुना है? हम 3 बार वो नारा लगाते हैं, ठीक है? मैं इनकलाब बोलूँगी, आप क्या बोलेंगे? जिंदाबाद, ठीक है? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो आज कौन कौन भगत सिंह की सोच अपने घर लेके जाएगा? हाथ ऊपर करो, शाबाश। और इसको अपने ज़िंदगी में उतारना है, हमें इसके ऊपर अमल करना है ना? मैंने आज आपको कुछ बात बोल दी, कुछ अच्छी चीज़ समझाई, इसका मतलब ये नहीं कि आप सुन के चले जाएंगे और वापस से किसी और के साथ में भेदभाव करेंगे। और अगर आपके साथ भेदभाव होता है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको देखते रहेंगे। भगत सिंह ने हमें सिखाया है कि हम आवाज़ उठाएं, और हम आवाज़ उठाएंगे, सही तरीके से उठाएंगे, लेकिन उठाएंगे, ठीक है? आपके साथ भेदभाव होता है, आप उस पर आवाज़ उठाइए और दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करिए।